बड़ा ही पावन प्रसंग चल रहा है। कल के पावन प्रसंग में हमने ऐसा सुना था, हिमाचल के यहाँ पुनः आनंद की लहर दौड़ आई जब यह ज्ञात हुआ कि यह पार्वती जगत जननी जगदम्बा माता भवानी और अनन्य भगवान श्री शंकर की प्रियतमा है। तो पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ आई। अब वापस सारी स्थिति सामान्य और सामान्य से भी बड़ी उत्तम हो गई। बड़े ही उत्साह और हर्ष के साथ में बारातियों का स्वागत हुआ, और क्योंकि माता अन्नपूर्णा स्वयं वहां पर उपस्थित है, तो पाक शास्त्र की विधि के अनुसार भोजन सामग्री इतनी ही स्वादिष्ट बनाई गई, और चतुर जो लोग भोजन को पुरुषने में भोजन को खिलाने में बड़ा आनंद लेते हैं, ऐसे चतुर पुरस्कारों के द्वारा भोजन परोसा गया। अच्छा देखो, बड़ी मंगल प्रथा है एक दूसरे को गारी गा करके सुनाना। जब सगे संबंधी भोजन करने के लिए बैठते हैं तो दुल्हन पक्ष की जो स्त्रियां होती है वह दूल्हे पक्ष के लोगों को जो कि भोजन कर रहे होते हैं, उनके सगे संबंधी होते हैं, गारियों के द्वारा विनोद करती है। अच्छा, यह प्रथा इसलिए भी उचित है, एक दूसरे के रिश्तों में प्रेम और आत्मसंयम की भावना भी उत्पन्न करती है, सहनशीलता उत्पन्न करती है। इन गारियों में कोई किसी से बुरा नहीं मानता है, बल्कि उसमें आनंद लेते हैं। तो आइए हम भी भगवान शंकर के इस विवाह की गारी का आनंद लेते हैं। त्रिपुरारी रुच रुच जी मोजी त्रिपुरारी तापे पल पल में बलिहारी तापे पल पल में बलिहारी थाने जन्म दियो कुड़ नारी थाने जन्म दियो कुड़ नारी तारा पिता कटे महतारी ड्राइवर एक लाजी ओ तारा पिता कटे महतारी ड्राइवर एक लाजी ओ थाने किस विध गावागारी ड्राइवर एक लाजी के हिल मिल गावे सखिया शिव जी एक लाजी। तारे भाई ना भोजाई तारे भाई ना भोजाई तारे चाची नहीं है ताई तारे चाची नहीं है ताई तारे बहन नहीं माँ जाई तारे बहन नहीं माँ जाई मारे लागो आप जवान शिव जी एक लाजी ओ मारे लागो आप जवान शिव जी एक लाजी ओ थाने किस विध गावागारी
नहीं है नाना थारे, नानी नहीं है नाना थारे, सब दिन एक समाना थारे, सब दिन एक समाना थे तो संतासु नहीं छाना थे तो संतासु नहीं छाना थे तो करो राम रस पाना, ड्राइवर एक लादी थे तो करो राम रस पाना, ड्राइवर एक लादी ताने किस विध गावा गाई, ड्राइवर एक लादी के हिल मिल गावे सखिया सारी, शिव जी एक लादी। भुआ नहीं है मौसी थारे, भुआ नहीं है मौसी थारा, जच्छ कुबेर पड़ोसी थारा, जच्छ कुबेर पड़ोसी थाने जाने पंडित जोशी, थाने जाने पंडित जोशी थाने बजा सर्व सुख होसी, ड्राइवर एक ताने बजा सर्व सुख होसी, ड्राइवर एक लादी ताने किस विधि गावा गारी, ड्राइवर एक लादी ओ हिल मिल गावे सखिया सारी, शिव जी एक लादी। चाचा नहीं भतीजा थारे, चाचा नहीं भतीजा थारे, ना कोई फूफा जीजा थारे, ना कोई फूफा जीजा तारा, ज्ञान नेत्र है तीजा तारा, ज्ञान नेत्र है तीजा, थाने निरख निरख कर रीजा, ड्राइवर एक लादी ओ थाने निरख निरख कर रीजा, ड्राइवर एक लादी ओ थाने किस विध गावा गारी, ड्राइवर एक लादी हिल मिल गावे सखिया सारी, शिव जी एक लादी हिल मिल गावे सखिया सारी, शिव जी एक लादी। सकल बराती जीमण बैठा सकल बराती, सुन सुन खुशियाँ नहीं समाती, सुन सुन खुशियाँ नहीं समाती, भोजन परुस रया बहुभाती, भोजन परुस रया बहुभाती, मंगल गीत अप्सरा गाती, शिव जी एक लादी ओ मंगल गीत अप्सरा गाती, शिव जी एक लादी ओ थाने किस विध गावा गारी, ड्राइवर एक लादी के थाने के दिल मिल गावे सखिया सारी, शिव जी एक लादी ओ हिल मिल गावे सखिया सारी, शिव जी
इस प्रकार नगर की सारी स्त्रियां भगवान शंकर के साथ पधारे सभी देवताओं को और भगवान शंकर को गारियां सुनाती है और आनंद लेती है। अब मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देख करके देवताओं को बुलावा भेज दिया। बोली सकल सुर सादर लीन्हे, सबही जथोचित आसन दीने। सभी देवताओं को आदर सहित बुलवा दिया गया और उनको यथा योग्य स्थान प्रदान किया गया। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बाउरी मुनि नाई मवंत कहो, लगन सुनाइया ये रामा लगन सुनाइया। समय मिलो कि विपाय कर, बढ़े देव बोलाय सियावर रामचंद्र पद जय धरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ बोली सकल सुर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावै नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जायन बरनी विरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि धन उमा बोलाई, करि सिंगारो सखी ले आई। ओ देखत रूप सकल सुर मोहे, करने छवि अस जग कवि को है। जगदम्बिका रानी भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जायन कोटि हो बदन बखाने हो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कोटि हो बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति से धार, मंद मदि तुलसी करा। छवि खानी मातु भवानी गवानी, मध्य मंडप शिव जहा। अवलोकि सकहि न सकुच पदि बद, कमल मनु मधुकरु तहा। राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मुनि अनुशासन गणपति, बोज हो शंभु भवान। कौतुनि संशय करे जनि, सूर्यनादि जिय जानि। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। वेद की रीति से वेदी मंडप को सजाया गया और जो सुवासिनी सौभाग्यशाली स्त्रियां थी वे सुंदर मंगल गीतों का गान कर रही है। उस लगन मंडप में एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया था, स्थापित किया गया, जो बड़ा अलौकिक था। भगवान शंकर को वह आसन बैठने के लिए दिया गया। भगवान शंकर ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और अपने मन ही मन में
अपने इष्ट देव श्री रघुनाथ जी महाराज का स्मरण किया और सिंहासन पर बैठ गए। देखो यहां हमें शिक्षा दे रहे हैं भगवान शंकर कि आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो अपने मन में अपने इष्ट देव को हमेशा याद रखें। और इस धरती के देवता ब्राह्मण जिनकी उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, उन ब्राह्मणों को आदर करें, उनको सत्कार करें। भगवान शंकर ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और अपने इष्ट देव रघुनाथ जी महाराज को प्रणाम करके सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने माता पार्वती को बुलावा भेजा। अब देखो विवाह की रीति ऐसी है कि जब दुल्हन आती है तो उसके साथ में उसकी चचेरी ममेरी बहनें, सखियां, वे सभी साथ में आती है और उनका यह चाव रहता है वे दुल्हन को अच्छे से अच्छा श्रृंगार करती है। और आज माता पार्वती का श्रृंगार तो इतना अद्भुत है, इतना अलौकिक है कि देखते ही उनकी उस मुख छवि से अपनी नजरें नहीं हटती है। इतना अलौकिक श्रृंगार किया गया है। मां पार्वती के रूप को देखते ही सारे देवता मोहित हो रहे हैं। ऐसा संसार में कोई कवि नहीं जो माता पार्वती की उस सुंदरता की कोई उपमा दे सके, उस सुंदरता का कोई वर्णन कर सके। देवताओं ने मां जगदम्बिका को भगवान शंकर की पत्नी समझ करके मन ही मन प्रणाम किया। देखो यहां मां पार्वती जो है सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनके उस सुंदरता का, उन लावण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। लिखा है, बाबा ने छंद में भी ऐसा लिखा है, कोटिहु बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा, सकुचहि कहत श्रुति शेष शारद, मंदमति तुलसी कहाँ। कि मां जगत जननी पार्वती जी की इस महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी जिनके सहस्त्र मुख हैं और माता सरस्वती भी उनकी उपमा का वर्णन करते हुए सकुचा जाती है। तो मैं मंद बुद्धि तुलसीदास किस प्रकार से उनकी वर्णन कर सकता हूं, मैं भला किस गिनती में आता हूं। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहां, अवलोकि सकी न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहा। कितना सुंदर वर्णन किया है बाबा जी ने। देखो बाबा जी की लेखनी जीवंत है। हर पल हर क्षण ऐसा लगता है कि जब हम इसे पढ़ते हैं ऐसा लगता है ये सभी शास्त्र हमारे सामने घटित हो रहा है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां भगवान शिव जी थे वहां पर पहुंच गई। अब वे संकोच के मारे अपने पति शिव जी के चरण कमलों को निहार रही है, लेकिन उनका जो मन रूपी भौरा है वह भगवान शंकर के मुख छवि का रस पान कर रहा है। यह वास्तविक मर्यादाओं का वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने किया है। अब मुनियों के आशीर्वाद से, आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने सर्वप्रथम गणेश पूजन किया। साधन गणपति पूजहु शंभु भवान, कौसुनि संचय करे जनि, सूर्यनादि जिय जानि सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। अंजसी विवाह के विधि श्रुति गाई, रामा
की महेशा हिय हर से तब सकल सुरेता वेद मंत्र तब उच्चारहि जय 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 शंकर सुर करहि बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन प्रति नव विधि नाना हरे गिरिजा कर भय विभाहु सकल भुवन बरिदा दासी दास तुरग रथ नागा धेनु पसन मणि वस्तु विभागा अन्न कनक भरण भरी जाना दाई दीन न जाई बजाना जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ताइज दियो बहुपाधि पुनि कर चोरी हिम बोधर कयो आदेव पूरन काम संकर चरण पंकर गहिरयो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भाती कियो पुनि गए पद पाथोज मयना प्रेम परिपूर्ण हियो नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह की करी करे हो क्षमे हूँ सकल अपराध अब होय प्रसन्न बरुदे राम। जो देव है वह अनादि है, अनंत है। इसीलिए देवताओं को अनादि समझकर इस विषय में कोई शंका न करे कि गणेश जी तो शिव और पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। लिखा है बाबा ने कि मुनि अनुशासन गणपति ही पूजो शंभु भवानी को सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जी जान। देवता अनादि हैं, वे अब से थोड़ी हैं। वेदों में जिस प्रकार की विवाह रीति लिखी गई है उसी विधि से महामुनियों ने वह सभी रीति वहां पर करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने अपने हाथ में कुशाली जल लिया और मां पार्वती का हाथ पकड़ करके उन्हें भवानी शिव पत्नी जान करके भगवान शंकर को समर्पण कर दिया। जब भगवान महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सभी देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। वहां विराजमान सभी श्रेष्ठ मुनिगणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। जैसे ही पानी ग्रहण हुआ चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के पुष्पों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विवाह संपन्न होने पर नाना प्रकार का दहेज दिया गया। दहेज में बहुत से दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र, मणि, अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा करके दहेज में दिए गए। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। विभिन्न प्रकार का दहेज देने के बाद हिमाचल ने हाथ जोड़ करके कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतना कह करके उन्होंने भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए।
तब कृपा के सागर भगवान शंकर ने अपने ससुर का सभी प्रकार से सम्मान किया, समाधान किया। इसी प्रकार से माता मैना ने भी भगवान शंकर के चरण कमल पकड़ लिए और कहा, देखो यह घड़ी बड़ी कठिन होती है। जब किसी कन्या की विदाई होती है तो माता पिता के नेत्रों में आंसू छा जाते हैं, लेकिन यह समय दुख का नहीं है। यह समय एक विलक्षण प्रसन्नता का है। जब कन्या होती है तभी माता पिता ऐसा सोच लेते हैं कि इसको सुंदर वर मिलेगा, अच्छे घर में जाएगी, अच्छे कुल में जाएगी, क्योंकि ये जो कन्या होती है वह दो कुलों को तारने वाली होती है। एक तो अपने माता पिता का कुल और एक अपने पति का कुल। तो इस विदाई की घड़ी में माता मैना ने भगवान शंकर को हाथ जोड़ करके कहा, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करेहु क्षमेहु सकल अपराध अब होय प्रसन्न बरुदेव। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सभी अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब आप प्रसन्न होकर के मुझे यही वरदान दीजिए, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहती। इतना कहकर मैना ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और भगवान शंकर ने भी अपनी माता सासू माता को बहुत प्रकार से ढांढस भी बंधवाया और उनको समझाया। आगे का प्रसंग कल पढ़ेंगे। कल के प्रसंग में माता मैना के द्वारा माँ पार्वती जी को जो पतिव्रत धर्म है उसके बारे में शिक्षा दी जाएगी और इसका वर्तमान में हमारे समाज में बहुत अभाव है। देखो, एक तो एकाकी परिवार होना, दूसरा बच्चों पर अंकुश न होना, सहनशीलता न होना, प्रेम का अभाव होना, यह हमारे समाज की स्थिति को खराब कर रहा है। और मैं जो क्या मानस को कोई जानता नहीं है? क्या रामचरित मानस को कोई जानता नहीं है? हर व्यक्ति रामचरित मानस से परिचित है। बस फर्क है तो इतना कि हम इसे अपने जीवन में धारण कर नहीं पा रहे हैं। इसमें अपनी असक्षमता यह कहते हुए बता देते हैं कि वह तो भगवान है इसलिए ऐसा कर सकते थे, हम इंसान हैं, हम माया से प्रेरित हैं। मैं जो नित्य ही आप लोगों को बार बार मानस 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 भेजता रहता हूं, इसके पीछे केवल यही भाव है कि प्रत्येक व्यक्ति मानस के अंदर जो हमें त्याग, समर्पण, प्रेम, सेवा, पतिव्रत धर्म, भ्रातृधर्म, माता पिता के प्रति कर्तव्य, प्रजा के प्रति कर्तव्य, मित्र के गुण, जो जो हमें इसमें दिखाए गए हैं उनको हम सहजता से, सरलता से और दृढ़ता से अपनाने का प्रयास करें। हम केवल प्रयास करेंगे ना तो परमात्मा हमारा सहयोग करेगा, उनको करना पड़ेगा, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। यदि हम सुधरना चाहते हैं तो वह हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसीलिए मैं भगवत प्रेरणा से या आप लोगों के आशीर्वाद से, इसमें जो भी कारण रहा हो, नित्य ही आप लोगों को बार बार मानस 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 भेजता रहता हूँ। तो मेरी इसमें रुचि बने, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, हम नित्य ही मानस का पाठ करते रहें। यह मानस हमारे जीवन पर्यंत चलती रहे। हम इसे अलग अलग प्रकार से, अलग अलग ढंग से रोज ही सुनेंगे, ऐसा आपका हमारा संकल्प बने। जय जय सिया राम। अगर कुछ कही हुई बातें आपको बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस रघुनाथ जी महाराज के चरणों में प्रीति हो जाए, प्रीति हो जाए, प्रीति हो जाए।